अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आज लेकर आई हूँ बहुत ही खस्ता और मज़ेदार पैटीज़ की रेसिपी। आज की रेसिपी में स्टार्ट में ही बताती चलूँ कि आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है। ऐसी आसान रेसिपी मैंने भी पहले शेयर नहीं की और मेरा नहीं ख्याल आप लोगों ने पहले ट्राई की होगी। बहुत ही ईज़ी बनने वाली ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार पैटीज़ बहुत ही सस्ते में और आसानी के साथ बनने वाले हैं। तो आज की रेसिपी बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हर स्टेप होने वाला है इम्पोर्टेंट। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पैटीज़ की डो बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 500 ग्राम्स मैदा, यानी आधा किलो मैंने लिया है। छान कर लेना है आप लोगों ने। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालना है। क्वांटिटी आप लोग थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं जो बिल्कुल नमक नहीं इस्तेमाल करते। 1 टीस्पून के करीब इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। बिल्कुल फ्रेश लेना है आप लोगों ने ताकि बेकिंग पाउडर अपना काम कर सके। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें डालेंगे हम लोग पानी। तकरीबन 1 एंड हाफ़ कप में इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे और जितना हमें चाहिए होगा। पानी आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे लेना है, ठंडा बिल्कुल नहीं लेना है। अच्छे से डो तैयार करनी, जितने अच्छे से डो रेडी करेंगे ना, उतने ही कमाल के पैटीज़ हमारे बनेंगे। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं इसमें जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ पानी जाएगा और देखिएगा कैसे कमाल के पैटीज़ बनते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आज पहली बार रेसिपी को देख रहे हैं और पसंद आ रही है तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली रेसिपीज़ में मैं बहुत ही कमाल की बेकिंग से रिलेटेड रेसिपीज़ लेकर आने वाली हूँ। डो को स्ट्रेच करते हुए हम लोगों ने गूंदना है ताकि अच्छे से नरम हो सके और जब अच्छे से तैयार हो जाए तकरीबन 5 से 7 मिनट हम लोगों ने स्ट्रेच करना है और फिर इसको हम लोगों ने प्लास्टिक रैप करके रख देना है। जब आप लोग इसको स्ट्रेच करते हुए गूँदेंगे ना तो स्टार्ट में थोड़ी-सी स्टिकी लगेगी, क्योंकि हम लोगों ने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बाद में जैसे-जैसे इसको बनाते जाएँगे वैसे-वैसे ये ठीक होती जाएगी। इसको हम लोगों ने प्लास्टिक रैप करके तकरीबन आधे से घंटे से 40 मिनट तक रखना है मस्त, ताकि ये अच्छे से सेट हो सके और बेकिंग पाउडर अपना काम कर सके। सर्दी का मौसम है तो तकरीबन 1 घंटा इसको दे दीजिएगा। अब इसका मिक्सचर रेडी करेंगे, तो इसके लिए मैंने सब्जियाँ ले ली हैं। डिटेल से बताती हूँ। इसमें डालेंगे हम लोग तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल, तकरीबन 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला है और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। सब्जियाँ मैंने बेल पेपर लिया है, 2 किस्म का गाजर ली है, साथ में मैंने प्याज ले लिए थे और थोड़ी-सी मैंने बंद गोभी ले ली। मिक्स करके इसमें हम लोग पास्ता ऐड करेंगे जो बहुत ही मज़े का और अमेज़िंग फ्लेवर देता है। अब इसमें 1 कप के करीब ऑलिव्स और इसके साथ 1 चम्मच भर के हम लोग शामिल करेंगे बटर की। इसमें शामिल करेंगे हम लोग सालन मसाला। ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। लहसुन का पाउडर या लहसुन का पेस्ट जाएगा। तिक्का मसाला 2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून इसमें जाएगा और साथ में इसमें जाएगा जी ज़ीरा पाउडर अबाउट हाफ़ टीस्पून। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। मैं ये बना रही हूँ मसालेदार, किसी भी अच्छी बेकरी से मिलने वाले पैटीज़ की तरह। अगर आप लोग सिंपल रखना चाहते हैं तो नमक काली मिर्च के साथ भी बना सकते हैं, सिर्फ तिक्का मसाला डाल के भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मैं आज पैटीज़ की रेसिपी पहली बार शेयर नहीं कर रही हूँ। इतनी बार आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और डिफरेंट वे में शेयर की है, तो आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छे से इसको सौते करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे हम लोग टिन फूड या बॉयल चिकन या बॉयल कीमा, गोश्त, कोई भी चीज़ अवेलेबल है तो वो ऐड कीजिए। वेजिटेरियन इसको सिंपल सब्जियों के साथ रख सकते हैं और इसके साथ-साथ इसमें ऐड करेंगे हम लोग धनिया, हरी मिर्ची और पुदीना। ये मस्ट ऐड कीजिएगा, क्योंकि इससे जो फ्लेवर आएगा ना वो किसी भी और चीज़ से नहीं आते हैं। ये कुदरती नेचुरल ऐसी चीज़ है ना जो बहुत ही मज़ा देती है। ख़ुसूसन मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे हम लोग अब इसकी, और आप लोग चाहें तो लास्ट में इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं जो बहुत ही मज़े की लगेगी। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हर बंदा नहीं डाल सकता है। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे इसकी और इसको बिल्कुल ट्राई कर लेंगे। ये बात आप लोगों ने ख़ुसूसी ज़हन में रखना है कि इसको मुकम्मल तौर पे खुश्क कर लेना है, ठीक है? ये करीब से देख लीजिए, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे और अपनी डो की तरफ चलेंगे जो अच्छे से सेट हो चुकी है। बहुत ही लचकीली, बहुत ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल इसी तरह की आप लोगों ने रेडी करनी है। ये देखिए बिल्कुल नहीं फट रही है। ऐसी बनेंगी तो पैटीज़ आप लोगों के कमाल के बनेंगे। अब हम लोगों ने छोटे-छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है। इन तमाम छोटे-छोटे पार्ट्स के हम लोगों ने पेड़ बना लेने हैं और ट्रे में लगा के इसको हम लोगों ने कवर करके रख देना है।
मसाला मैंने डिवाइड कर लिया है, जितने पेड़े हैं ना उससे हाफ क्वांटिटी में। तो कैसे बनाना है चले बताती हूँ आप लोगों को। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा। आप लोग लेट हो रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को पैटीज़ की रेसिपी बहुत ही पसंद आती है, इसीलिए मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों को कौन सी रेसिपी देखनी है मुझे ज़रूर बताइएगा। जिनकी लेट हो रही है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, मेरे साथ साथ रहिए क्योंकि जल्दी आने वाली हैं। अच्छे तरह से ऑयल लगाते हुए हम लोग इसको फैला लेंगे जितना हम लोग बारीक कर सकते हैं। इसके ऊपर अच्छे तरह से 2 चम्मच के करीब बटर लगाएंगे या फिर हम लोग मेल्टेड घी लगाएंगे। सेंटर में रखेंगे अपने पार्ट का, ये जितना पार्ट हम लोगों ने लेना है तकरीबन 2 चम्मच के करीब है ये, ठीक है। इसको हम लोगों ने कर लिया है जी स्क्वायर साइज़ में, ये इस तरह से, और ये एक साइड से उठाएंगे। इस पार्ट में ध्यान रखना है कि कोई भी हिस्सा ड्राई नहीं रहे, ठीक है। पेड़ा जो हम लोगों ने बनाना है प्रेस करना है जहाँ पे हमारा मसाला है ताकि एयर नहीं आए अंदर, ये इस तरह से। और ऊपर बटर लगाएंगे। आप लोग घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आप लोगों का थोड़ा सा जो है ना टेस्ट मुख्तलिफ होगा बटर का और घी का, वरना रिजल्ट सेम आता है। पेड़ा रेडी हो गया है, इसी तरह से हम लोगों ने पेड़े रेडी करने हैं। और अभी आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि मैं बताऊंगी अभी इसको बेक किस तरह करना है, इसको किस तरह से हम लोगों ने खस्ता बनाना है। एक और पेड़े को इसी तरह बेलने के बाद ऊपर अच्छे तरह से 2 चम्मच के करीब बटर लगाएंगे, उसके सेंटर में रखेंगे ये पेड़ा, ये उठाया, ये, और ये देखिए ये साइड से उठाया। इतना सिंपल बनना है इसने, इतने सिंपल तरीके से, लेकिन इतने मज़े के और खस्ता बनते हैं ना कि खाने वाले खाते रह जाते हैं। ये अच्छे से इसके ऊपर घी या बटर लगाने के बाद इसको फिर फोल्ड कर देंगे। ये एक उठाया और ये दूसरा उठाया। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है, इतने ध्यान से देख रहे हैं तो लेट हो रहे हैं, फ़ौरन से क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेकिंग ट्रे में लगाएंगे, सिंपल बटर पेपर लगाने के बाद थोड़ी थोड़ी सी स्पेस रख देंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हम लोग अंडे की सफ़ेदी। अंडे की सफ़ेदी में मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया था अच्छे से फेंटने के बाद, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर चाहें तो सोया सॉस लगा सकते हैं, आप लोग डाल सकते हैं इसमें फूड कलर की जगह। अच्छे से अप्लाई करना है और प्री हीटेड ओवन में इसको बेक कर लेंगे अबाउट 15 मिनट्स के लिए 180 सेल्सियस पे। ज़बरदस्त से पैटीज़ हमारे रेडी हो चुके हैं। सिंपल इसको मैं सर्व कर रही हूँ लेमन के पीस के साथ। आप लोगों को चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा-सा धनिया पुदीना डालिए और बहुत ही ज़बरदस्त और अमेज़िंग से पैटीज़ को एंजॉय कीजिए। शाम की चाय हो या शाम की चाय में दावत हो, ये अमेज़िंग से पैटीज़ बनाएगा। बहुत ही खस्ता है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ईज़ी है इसको बनाना। आप लोग ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत ही खुशबूदार इसका मिक्सचर है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसको खाएँगे, आप लोग एन्जॉय करेंगे तो याद करेंगे। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसी कमाल की रेसिपीज़ बार-बार नहीं मिलती हैं। आपके प्यार और मोहब्बतों का बहुत-बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरे साथ-साथ हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इसी तरह मज़े-मज़े की बेकिंग से रिलेटेड रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।